नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक खजाना है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये एक सोच की क्रांति है, एक ऐसा दर्शन जो आपको अपने सपनों को सच करने की ताकत देता है। इस किताब में नेपोलियन हिल ने उन 500 सफल लोगों के अनुभवों को एक सूत्र में बांधा है जिन्होंने अपने जमाने में नाम और दौलत दोनों कमाई, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी जैसे दिग्गज। किताब की शुरुआत होती है एक सबसे जरूरी बात से, इच्छा। अगर आपके अंदर जलती हुई ख्वाहिश है तो वही पहला कदम है सफलता की ओर। नेपोलियन कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं, सोच में जुनून होना चाहिए और उस सोच को बार बार दोहराना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं, रोज सुबह शाम उसे पढ़ते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और फिर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। दूसरा मंत्र है आस्था, विश्वास अपने आप में और अपने सपनों में। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। खुद को बार बार ये बोलना कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, ये आत्मसंवाद आपकी आत्मा में विश्वास भर देता है। तीसरा सिद्धांत है ऑटो सजेशन, यानी अपने आप को दिन में कई बार ये याद दिलाना कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कोई बीज बार बार पानी देने से पेड़ बनता है, वैसे ही विचार भी बार बार दोहराने से हकीकत बनते हैं। इसके बाद आती है विशेष ज्ञान की ताकत। दुनिया में हर जगह जानकारी भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ वो ज्ञान जो आपके उद्देश्य को पूरा करने में मदद करे वही काम का है। किताब कहती है कि अगर आपके पास कोई विशेष स्किल नहीं है तो आप उसे किसी एक्सपर्ट से जोड़कर भी सफलता पा सकते हैं। अब बात करते हैं कल्पना की शक्ति की। हर महान आविष्कार, हर बिजनेस आइडिया पहले किसी के दिमाग में कल्पना के रूप में जन्मा था। जब आप अपने लक्ष्य की तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लेते हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। फिर आता है संगठित योजना। बिना योजना के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। आपको अपने लक्ष्य के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाना होगा और उसके लिए सही लोगों को साथ लाना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं साहस के बिना सफलता संभव नहीं। कई बार लोग केवल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो डरते हैं कि क्या होगा अगर असफल हो गए। लेकिन यही तो फर्क है, सफल लोग असफलता से नहीं डरते, वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है एक बहुत खास पॉइंट, मास्टरमाइंड ग्रुप। आपके आसपास किन लोगों की संगति है, ये बहुत मायने रखता है। जब आप सकारात्मक, ऊर्जावान और लक्ष्य केंद्रित लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी उसी दिशा में बहती है। अंत में किताब हमें बताती है कि असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि संतुलित सोच, आत्मानुशासन और हार ना मानने वाली मानसिकता से आती है। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी दुनिया भी बदल सकती है। ये किताब एक रोड मैप है जो हमें दिखाती है कि विचार ही वास्तविकता बनते हैं और हर इंसान के अंदर वो ताकत है जो उसे उसके सपनों तक पहुंचा सकती है। तो सोचो, भरोसा करो, योजना बनाओ और लगातार मेहनत करते रहो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। लेकिन यही सोच तभी साकार होती है जब उसमें जुनून हो, दर्द हो, ठोकरों की याद हो और एक आग हो खुद को साबित करने की। हर उस रात को याद करो जब तुम चुपचाप रोए थे लेकिन किसी को बताया नहीं। हर उस सुबह को याद करो जब नींद पूरी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी तुम अपने सपनों के पीछे भागे थे। यही वो लम्हे हैं जो तुम्हें खास बनाते हैं। यही वो संघर्ष है जो तुम्हारी अमीरी की असली कीमत तय करता है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती। दौलत उस सोच में होती है जो कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगा। दौलत उस इरादे में होती है जो कहता है कि चाहे दुनिया मुंह फेर ले, मैं अपने आप से मुंह नहीं फेरूंगा। जब तुम अपने सपनों के लिए ठान लेते हो तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़ी होने लगती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो तो बाहर का शोर बेमानी लगने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती जब आपकी सोच उससे बड़ी हो, और सोच को बड़ा बनाने का सबसे आसान तरीका है खुद को हर दिन याद दिलाना कि तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसी पुरानी सोच के साथ जीते रहोगे या आज से, अभी से अपने अंदर उस क्रांति को जगाओगे जो तुम्हें वहां तक ले जाए जहां तुम्हें होना चाहिए। याद रखो, अमीरी किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है, और सबसे पहले मेहनत करनी होती है अपनी सोच पर, अपनी आदतों पर, अपने फैसलों पर। अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और उस इंसान को जगाने का जो तुम्हारे अंदर गहराई में कहीं सोया पड़ा है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ सपने जाते हैं। तो उठो, सोचो, लिखो, बोलो, दोहराओ
और चल पड़ो उस रास्ते पर जो तुम्हारी सोच को हकीकत में बदल देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो सब है जो इस दुनिया को बदल सकता है। बस जरूरत है एक आग की, एक दिशा की और एक अडिग सोच की। और वो आग कोई बाहर से नहीं लाता, वो तुम्हारे अंदर ही है, छुपी हुई, दबी हुई। शायद किसी ने कहा था तू नहीं कर सकता, शायद किसी ने हंसकर तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वक्त आ गया है उस हर हंसी को जवाब देने का, उन हर शक को मिटा देने का। हर सुबह जब आईने में खुद को देखो तो ये मत देखो कि आज तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये महसूस करो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या बनने की ताकत है। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वो तुम्हारी मंजिल तय नहीं करता, तुम्हारे फैसले तय करते हैं कि तुम कहां जाओगे। किताब कहती है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, मतलब तुम्हारा उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कहां जाना है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ठोकरें भी आएंगी पर वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आएंगी। हर महान व्यक्ति ने असफलताओं से सीखा है, उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाया है। जब थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए तब भी उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है सोच की असली अमीरी। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात के हिसाब से बदलते हैं और दूसरे जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। सोचो तुम कौन बनना चाहते हो, वो जो इंतजार करता है किसी मौके का, या वो जो खुद मौका बन जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक क्रांति है जो तुम्हारे दिमाग को उस स्तर तक ले जाती है जहां तुम खुद पर यकीन करने लगते हो, जहां तुम डर से आगे बढ़ने लगते हो और जहां तुम दूसरों की उम्मीद बन जाते हो। आज से एक फैसला लो कि अब पीछे नहीं मुड़ना, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। उस सोच के साथ जो कहती है अगर दुनिया मुझे रोकने की कोशिश करे तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ही तो दुनिया में बदलाव लाते हैं और वो बदलाव तुम्हारे सोचने से शुरू होता है। अगर तुम्हारे दिल ने भी ये महसूस किया कि अब वक्त आ गया है खुद को साबित करने का, तो इसे सुनने वालों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली क्रांति तुम्हारी सोच से ही निकलेगी।